गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ETS क्लासेज 2.0 में स्वागत है। इससे पहले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 29 तक करवाया था और इस वीडियो में अब क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि राम एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि श्याम इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़ कर एक दिन बारी बारी से कार्य करे तथा राम कार्य आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए राम जो है किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और श्याम 12 दिन में। अब कह रहा है कि यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करे तथा कार्य राम आरंभ करे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने बात यह है कि कार्य देखते हैं कौन आरंभ करता है। देखिए यहाँ पर राम आरंभ कर रहा है तो पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क हो जाएगा 48। तो देखिए ये एक दिन में कितना काम करेंगे, 48 काम करने में 8 दिन लगाते हैं तो एक दिन में देखिए 6 काम करेंगे। और फिर देखिए 12 चौक 48, यानी राम एक दिन में 6 काम करेंगे और श्याम एक दिन में 4 काम करेंगे। यहाँ कह रहा है कि राम कार्य आरंभ करे। तो अब देखिए राम पहला दिन जाएंगे 6 काम करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि यदि वे एक दिन छोड़ कर एक दिन बारी बारी से कार्य करें। अब देखिए एक दिन पहला दिन राम गया, उसके बाद दूसरा दिन जब जाएगा तो सिर्फ श्याम जाएगा, क्योंकि कह रहा है एक दिन छोड़ कर बारी बारी से कार्य करे। तो देखिए दूसरा दिन जाएगा श्याम 4 काम करके आएगा, यानी 2 दिन में देखिए 2 दिन में 6 4 10 काम हो गया है। हमको काम करवाना है 48। तो देखिए 10 को कितना से गुना करेंगे कि 48 के करीब चलाएं। तो देखिए 10 को अगर हम 5 से गुना करते हैं 10 × 25 50 हो जाएगा। ज़्यादा नहीं लाना है, बराबर पुर जाए तो ठीक है, नहीं तो उससे कम। तो देखिए 10 चौक 40। तो 4 से इधर भी और 4 से इधर भी, क्योंकि दोनों साइड अगर समान संख्या से गुना करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए 8 दिन में 40 काम हो चुका है, बाकी है 8 काम। अब देखिए फिर राम जाएगा काम करने के लिए, 6 काम करेगा तो एक दिन और बढ़ जाएगा। तो देखिए 9 दिन में अब हो गया 46 काम। अब उसके बाद देखिए श्याम की बारी है। श्याम जाएगा तो ये 4 काम करता है। श्याम 4 काम करता है, करवाना काम है 2। देखिए 9 दिन तक तो काम हो गया है। उसके बाद देखिए काम करवाना है 2 और करता है एक दिन में श्याम 4। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 9.1/2 दिन। यानी जो काम समाप्त होंगे 9.1/2 दिन में काम समाप्त होंगे। अगर पूछते कितने दिन में समाप्त होंगे तो 10वें दिन में वो कार्य समाप्त हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि एक कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा काम कितने दिन में समाप्त होगा। सेम देखिए इससे पहला क्वेश्चन था वही टाइप का है ये। तो देखिए ए जो है किसी काम को 16 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो देखिए काम यहाँ ए आरंभ कर रहा है तो पहले टोटल काम इसका हो जाएगा 48, दोनों का LCM। तो देखिए 16 तिया 48 एक दिन का काम और 12 चौक 48 एक दिन का काम। अब देखिए पहला दिन ए जाएगा काम करने के लिए 3 काम करेगा। उसके बाद कह रहा है एक दिन छोड़कर बारी बारी से। अब दूसरा दिन जो जाएगा सिर्फ बी जाएगा, क्योंकि बारी बारी से कह रहा है काम छोड़कर कर रहा है, तो ये दूसरा दिन जाएगा 4 काम करेगा ये, यानी 2 दिन में 7 काम कर चुका है। करवाना है 48 काम। अब देखिए 7 में कितना से गुना करेंगे कि 48 पुर जाए। अगर 48 नहीं पुरता है तो इससे कम ही रखेंगे, ज़्यादा गुना नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ 7 को अगर हम 7 से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा, इसलिए 6 से दोनों तरफ गुना कर देंगे। तो 6 दूनी 12। तो देखिए 12 दिन में 42 काम हो चुका है। अब देखिए बारी किसकी है,
काम तो करवाना है 48। आप फिर जाएंगे ए, तो ए यहाँ देखिए 3 काम करेगा, एक दिन और जाना है तो एक दिन इसमें ऐड कर देंगे, तो यानी हो जाएगा 13 दिन। तो 13 दिन में हम देख रहे हैं 45 काम हो चुका है। अब देखिए काम है 48, 3 काम अभी बचा हुआ है। तो देखिए 13 दिन तक तो काम हो गया है। उसके बाद देखिए काम बचा हुआ है 3, और ये 3 काम करवाना है बी से। तो बी एक दिन में 4 काम करता है, तो उसको ये नीचे में लिख देंगे। ये जो आया यही जो टोटल दिन आ गया जो काम समाप्त होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए जो पहले दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो ए जो है 11 दिन में, बी 20 दिन में, और सी जो है 55 दिन में काम कर सकता है। तो पहले देखिए टोटल काम निकाल लेंगे। तो टोटल काम देखिए 11, 20 और 55 का एलसीएम हो जाएगा 220। ये टोटल काम हो गया। अब देखिए ये जो है 220 काम को 11 दिन में करता है, तो एक काम को 20 दिन में ही करेगा। इसी प्रकार देखिए बी 20 दिन में ये 220 काम करता है, तो एक दिन में 11 काम करेगा। फिर 55 दिन में 220 काम कर देता है सी, तो एक दिन में 4 काम करेगा। यानी इससे डिवाइड करके यहाँ लिखना है। तो अब देखिए कह रहा है कि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए पहला दिन काम करने के लिए जाएगा तो एक साथ बी चला जाएगा, और दूसरा दिन जाएगा तो ए जाएगा ही, और ए के साथ सी भी चला जाएगा। तो देखिए पहला दिन जाएगा तो ए 20 काम करेगा और ये बी जो है 11 काम करेगा, और दूसरा दिन में ए 20 काम करेगा और सी जाएगा साथ में तो 4 काम करेगा। यानी 2 दिन में देखिए इतना काम हो चुका है। 2 दिन में 20, 40 और 15 यानी 55 काम 2 दिन में हो चुका है। काम करवाना है 220, तो 55 को हम कितना से गुना करें कि 220 हो जाए। तो 55 को हम 4 से गुना करेंगे तो 220 हो जाएगा। तो देखिए 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, 5 चौक 20, 222। देखिए 8 दिन में जो टोटल काम था 222 काम समाप्त हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 डे। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो जब हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए 33 नंबर है, ए बी सी एक कार्य को 20 दिन क्रमशः 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन में कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए पहले उसी प्रकार फिर पहले टोटल काम निकाल लेंगे। ए जो है ए 20 दिन में काम समाप्त कर सकता है, बी जो है 30 दिन में, सी 60 दिन में। अब देखिए टोटल काम जो इसका होगा वो 60 हो जाएगा। अब देखिए इस 60 काम ए जो है 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो एक दिन में 3 काम करेगा। उसी तरह 60 काम को समाप्त करने में भी 30 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। और 60 काम है यानी 60 टोटल काम है, इस 60 दिन लगाता है तो एक दिन में कब काम करेगा। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन, ए के यदि ए लगातार कार्य करे, यानी जितना दिन काम होगा ये डेली काम करेगा, तो ए देखिए 3, पहला दिन जाएगा 3 काम करेगा। ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी भी ओकरा साथ हो जाए, तो पहला दिन गया 3 काम किया है, फिर दूसरो दिन जाएगा तो 3 काम करेगा ये। अब तीसरा दिन कह रहा है कि बी और सी दोनों मिल जाता है, तीसरा दिन में देखिए ये तो जाएगा ही और ओकरा साथ बी और सी दोनों मिल जाएगा, तो बी 2 काम करेगा और सी 1 काम करेगा। यानी 3 दिन में इतना काम कर देगा। तो देखिए कितना काम कर देता है 3 दिन, 3 3 6, 3 9 और 9 3 12, यानी 3 दिन में 12 काम समाप्त हो जाता है। हमको करवाना है 60 काम, तो देखिए 12 में अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो 60 काम हो जाएगा, यानी 5 तिया
15 दिन लगेंगे 60 काम समाप्त होने में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन। तो चलिए इसी तरह हम फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए 34 नंबर है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 24 दिन, 9 दिन, 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 3 दिन के बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य ए कितना दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए ए जो है, ए 24 दिन में, बी 9 दिन में और सी जो है 12 दिन में कोई काम समाप्त कर सकते हैं। तो पहले देखिए टोटल काम निकालेंगे, तो इसका टोटल काम हो जाएगा, इसका लॉसो ले लेते हैं। देखिए लॉसो वही टोटल काम हो जाएगा, तो इसका टोटल काम 72 हो जाएगा। अब देखिए ये 72 काम को 24 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में 3 काम करेगा। उसी तरह देखिए 72 काम को 9 दिन लगता है करने में, तो एक दिन में 8 काम करेगा। उसी तरह सी को 12 दिन लगता है 72 काम करने में, तो एक दिन में 6 काम करेगा। अब देखिए कह रहा है आगे क्वेश्चन जो है, बी और सी ने मिलकर आरंभ किया परंतु 3 दिन के बाद। अब देखिए बी और सी कह रहा है, तो बी एक दिन में 8 काम करता है, यानी बी और सी 3 दिन का काम। बी प्लस सी का 3 दिन का कार्य। तो देखिए एक दिन में बी 8 और सी जो है 6 काम करता है, लेकिन 3 दिन किया तो 3 से इसको हम गुना कर लेंगे। देखिए 8 6 14, 14 गुना 3 यानी डिवाइड कर लेते हैं 8 6 14, 14 3 42। तो देखिए शेष काम कितना बचा है? शेष काम तो देखिए टोटल काम था 72, 72 में से 42 काम हो गया, तो यहाँ बचा है 30 काम। अब जो ये 30 काम है वो 30 काम कह रहा है कौन करेगा? शेष कार्य को ए ने कितना दिन में पूरा? ए अब देखिए ए एक दिन में 3 काम करता है, करना है 30 काम, तो कितना दिन लगेगा ए को काम करने में? शेष काम करने के लिए ए को लगेगा टाइम, यानी 30 काम करवाना है, और एक दिन में ये 3 काम करता है, तो देखिए इसको 10 दिन लगेगा काम करने में। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अब 35 नंबर देखते हैं। ए 4/5 कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। शेष कार्य ए और बी ने मिलकर 3 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो पूरे कार्य को बी अकेला कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए जो देखिए ए 4/5 भाग जो है काम का 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए 4/5 भाग 20 दिन में करते हैं, तो टोटल भाग देखिए क्या हो जाएगा, यानी टोटल काम होता है 1। तो देखिए इसे यहाँ 1 का मान निकालने के लिए हो जाएगा 20 गुना 5/4, तो 5 से कटेगा 5 चौक 20, यानी कि 25 दिन लगाएंगे। ये टोटल काम अगर करते हैं ए तो 25 दिन में करेंगे। उसी तरह देखिए शेष कार्य, अब बताइए 4/5 काम कर दिया है, तो बाकी कितना बचा है? तो 5 काम में से 4 कर दिया तो 1/5 काम बचेगा। तो कह रहा है शेष काम ए और बी मिलकर 3 दिन में कर देते हैं। अब देखिए ए प्लस बी मिलकर शेष काम यानी 1/5 काम जो है क्या दिन में करते हैं? 3 दिन में। तो टोटल काम देखिए 5 या 15 दिन, यानी ए प्लस बी जो है 15 दिन में टोटल काम को कर सकते हैं, शेष काम को, यानी शेष काम को ए प्लस बी कितना दिन में कर सकता है? 15 दिन में। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि पूरा कार्य को बी अकेला कितने दिनों में करेगा? तो देखिए पहले क्या करते हैं, ए प्लस बी निकाल लेते हैं और इसको घटा लेंगे। तो देखिए तो घटा लेते हैं, देखिए वही ए बी वाला फार्मूला लगा लेंगे। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि बी अकेला, तो देखिए बी का मान कैसे निकलेगा? ए बी वाला में से एक और घटा लेंगे तो बी का मान निकल जाएगा, यानी लिखेंगे 25 माइनस 15/, 25 में से 15 चला जाएगा तो ये 0 1 10। तो देखिए 3 5 15 या 2 5 10, तो ये आ जाएगा 25 तिया 75 बट्टा 2 दिन, या इसको पूर्णांक में लाएंगे 2 तिया 6, 7 दूनी 14 यानी 37.1/2
2 दिन में ये पूरा काम जो है भी समाप्त करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा अच्छी तरह से। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है